तो आज मैं तुम्हें जुंजी इतो की लिखी हुई द विंडो नेक्स्ट डोर की कहानी बताऊंगा। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर, मिस्टीरियस और काफ़ी डार्क से भरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सीधे स्टोरी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली से, जो कि डिसाइड करते हैं एक नया घर खरीदने की, और ये फैमिली एक नया घर ले भी लेती है। तो ये फैमिली यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। हिरोशी अपनी माँ को बोलता है कि ये घर काफ़ी पुरानी है और चीप भी है, मुझे तो ये घर हॉन्टेड लग रहा है। उसकी माँ बोलती है कि प्राइस के हिसाब से ये छोटा सा घर काफ़ी सही है, और इसमें सेकंड फ्लोर के साथ साथ एक छोटा सा रूम भी है, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। हिरोशी की माँ बोलती है, जल्दी करो, हमें पड़ोसियों को ग्रीट करने भी जाना है। तभी हिरोशी बोलता है, व्हाट? ओह नहीं। हिरोशी को जाने का मन नहीं था, फिर भी उसकी माँ उसे बोलती है कि चलो हम लोग आसपास के एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। और उसकी माँ को वहाँ के हरे भरे नज़ारे देखकर बहुत खुशी होती है। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हिरोशी की माँ बोलती है, चलो पहले राइट वाले घर से शुरू करते हैं। हिरोशी उस घर को देख के बोलता है, ये तो काफ़ी अजीब दिख रहा है। तो उसकी माँ बोलती है, कैसे? तभी हिरोशी कहता है, इस घर में सिर्फ एक ही विंडो है, मैंने इस घर के दूसरे तरफ भी देखा है। तभी हिरोशी की माँ उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरे लोगों के मामलों में ताक झांक करना बंद करो। और तभी हिरोशी उस घर के डोर बेल को बजाता है, और घर से कोई भी बाहर नहीं आता है। वो दोनों इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, ये कह के कि लगता है कि वो लोग शायद कहीं बाहर गए होंगे। ठीक है, चलो अब दूसरे घर चलते हैं। अब वो लोग दूसरे घर के पास जाते हैं, जहां उन्हें एक आंटी से मुलाकात होती है। हिरोशी की माँ उन्हें एक गिफ्ट देती है, ये बोलते हुए कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा हमें। हम लोग साकागुचिस फैमिली है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि साकागुचिस एक जापानीज सरनेम है, जो कि वहाँ की फैमिली अपने नाम में यूज़ करते हैं। हिरोशी की माँ बोलती है कि ये गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे घर ज़रूर आइएगा। वो आंटी गिफ्ट लेते वक्त बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तभी हिरोशी की माँ बोलती है कि नमेज हाउस हमारे घर के बगल में ही है, क्या वो लोग दिन में कहीं काम पे जाते हैं क्या? तभी वो आंटी कहती है कि मुझे नहीं पता, वो घर तो हमेशा बंद ही रहता है। तभी आंटी बोलती है कि रात में हम अक्सर इस घर के सेकंड फ्लोर में किसी फिगर को मूव करते देखते हैं। वो लोग शायद ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। मैं तो यहाँ 10 साल से रह रही हूँ, मैंने तो कभी उसका चेहरा आज तक नहीं देखी। पर हाल ही में एक अफवाह फैली है कि वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत रह रही है। वो थोड़ी अजीब तरह की है, वो अपना फेस किसी को भी दिखाना नहीं चाहती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये फैमिली डिनर कर रही होती है, और तभी हिरोशी के फादर पूछते हैं, तो तुम लोगों ने अभी तक उससे नहीं मिले जो वहाँ उस घर में रहता है? तभी उसकी माँ बोलती है, मैंने डोर बेल रिंग की बट कोई भी बाहर नहीं आया, ये तो काफ़ी अजीब है। हिरोशी बोलता है, मेरा तो हो गया। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या तुमने अपना खाना सच में छुआ भी है? मैं अपना रूम जल्दी से साफ करना चाहता हूँ। हिरोशी ये बोल के वहाँ से चला जाता है अपने कमरे की ओर। वो लकड़ी से बने सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ता है, और रूम के पास पहुँचते ही बोलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रूम काफ़ी डस्टी होगा। वो अपने कमरे में जाता है और कमरे का विंडो को खोलता है, और विंडो खोलते ही उसे सामने वाले बिल्डिंग की विंडो दिखाई देती है। और ये वही विंडो होती है जिस विंडो की
रूमर्स हर जगह फैली हुई थी। हिरोशी इस विंडो को देखते ही बोलता है, ओह ठीक है, तो यही इसकी विंडो है। अब रात हो जाती है और सोने के लिए हिरोशी अपने बेड पर लेट जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगती है, हिरोशी को एक अजीब सी आवाज आने लगती है। डियर बॉय, डियर बॉय, गुड इवनिंग डियर बॉय, तुम कहाँ सो रहे हो? इस रात तुम कैसे हो? ये आवाज़ सुनते ही हिरोशी की लिटरली हालत ख़राब हो जाती है। हिरोशी तुरंत अपने बेड पर से उठ जाता है और इस आवाज़ को और भी ध्यान से सुनने लगता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी हिरोशी अपना विंडो को धीरे से खोल के चेक करने लगता है और सामने से वही आवाज़ आ रही होती है। डियर बॉय, डियर बॉय, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा डियर बॉय? क्या तुम आज रात ठीक हो? ये बोलते ही वो औरत अजीब सी मुस्कान देने लगती है और उस औरत का चेहरा इतना खतरनाक था कि मानो उसके चेहरे की सारी चमड़ी उतर गई हो और उसके पूरे शरीर में ट्यूमर्स के गुच्छे भरे हुए हो। ये बोलते ही उसने अपनी बड़ी सी स्माइल दी और उसके मुंह से लार भी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी। डियर बॉय, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो खेलने के लिए? दरवाजे खुले हुए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तभी हिरोशी जल्दी से विंडो बंद कर देता है और वो बोलता है कि ये क्या था? विंडो को बंद करने के बाद भी बगल वाले बिल्डिंग की विंडो से आवाज़ आ रही थी। डियर बॉय, डियर बॉय। अगले दिन हिरोशी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक बुरा सपना होगा। फिर उसे लगने लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। तभी वो उस बगल वाले घर के दरवाजे से गुजरता है और नोटिस करता है कि क्या उसने घर का दरवाज़ा सच में खुला छोड़ दिया है। खैर छोड़ो, मुझे जानना भी नहीं है। और वो ये सोचकर आगे बढ़ जाता है और फिर से अगली रात हिरोशी को वही आवाज़ आती। ओह डियर बॉय, तुम्हारी रात कैसी कट रही है? और ये सुनते ही हिरोशी के पोपट उड़ जाते हैं। नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही उसे विंडो के बाहर से वही औरत की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम आराम कर रहे हो? चलो मुझे अपना फेस दिखाओ। डियर बॉय, तुम तो मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स और कुकीज बनाई थी, तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ? और ये बोलते ही वो हंसने लगती है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहाँ हूँ बताओ मुझे। तभी हिरोशी गुस्से से अपने बेड से उठ जाता है। वो ये आवाज़ें सुन सुनकर इरिटेट हो गया था और तभी उसने अपने विंडो को धीरे से खोलकर सामने वाली विंडो की ओर नज़र डालता है और तभी हिरोशी को ये देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बदसूरत औरत एक लोहे का रॉड लेके उसके विंडो की तरफ घुसाए जा रही थी। तभी हिरोशी ने अपना विंडो पूरा खोल दिया और उस बदसूरत औरत की हरकत को देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो औरत उसे बोल रही थी, मैं इस पोल की मदद से वहां तुम्हारे पास पहुंच सकती हूँ, इसे बस कस के पकड़ना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये बोलते ही वो अपनी गंदी सी स्माइल देती है और पोल हिरोशी के विंडो तक टच कर देती है। हिरोशी को बहुत तेज गुस्सा भी आ जाता है और डर भी लग रहा होता है। वो तुरंत उस पोल को अपने हाथों से हटा देता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो पोल सीधा नीचे गिर जाता है और हिरोशी तुरंत अपना विंडो बंद करके नीचे वाले फ्लोर की ओर भाग जाता है और अपने मम्मी और पापा को बोलता है, जल्दी उठिए। तभी उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ? हिरोशी बोलता है कि अब मैं वहाँ नहीं सो सकता। मेरे विंडो के बगल वाले घर की विंडो में एक अजीब सी बुढ़िया औरत रहती है और वो औरत मेरे रूम में विंडो के सहारे आने की कोशिश कर रही है। हिरोशी बोलता है, जल्दी चलिए। तभी हिरोशी के मम्मी पापा हिरोशी के कमरे में जाते हैं और उसके विंडो से झांक के सामने वाले विंडो को देखते हैं
उसके पापा बोलते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने तो कहा था कि कहीं पोल गिरा था नीचे, कहाँ दिख रहा है। हिरोशी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ये सच है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बुढ़िया सच में मुझे अजीब लग रही है। उसने मेरे कमरे में आने की कोशिश करी थी और वो पोल शायद उसने साफ भी कर दी हो। हिरोशी के पापा बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये कोई सपना तो नहीं था। हिरोशी बोलता है नहीं, ये रियल था। फिर हिरोशी की मम्मी बोलती है अगर हिरोशी सपना नहीं देख रहा था तो हम लोगों को पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। फिर उसकी मम्मी बोलती है जैसा अफवाह हमने सुना था बिल्कुल ये वैसे ही है। तभी हिरोशी के पापा बोलते हैं अब तुम भी इन सभी बातों पे बिलीव करने लगी। फिर लंबे डिस्कशन के बाद हिरोशी के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो लोग कुछ दिनों के लिए सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि वो औरत आती है या नहीं। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया बुढ़िया नहीं दिखी। फिर एक दिन सभी कोई ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हिरोशी को बोलने लगे कि कम ऑन हिरोशी, ये बस एक सपना था यार, तुम्हें नहीं लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा था और इतने लंबे समय तक चीज़ें इतनी शांत थी कि हिरोशी को भी अब खुद में डाउट होने लगा कि क्या ये सच में कभी हुआ भी था या नहीं। फिर एक दिन उसके पापा बोलते हैं कि क्या कहते हो, फिर से सेकंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ काफ़ी शांत भी है और तुम वहाँ अच्छे से पढ़ाई भी कर सकोगे। तभी हिरोशी बोलता है कि ठीक है, मैं कर लूँगा। फिर वो अपने कमरे में जाता है और अपने विंडो को खोल के चेक करता है। वो सोचता है कि कहीं वो आज रात फिर से आ गई तो, और फिर जिस पल का उसे इंतज़ार था वो आ जाता है। रात हो जाती है और वो अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी वही आवाज़ आती है, डियर बॉय, डियर बॉय। ये आवाज़ सुनते ही उसकी आंख खुल जाती है और विंडो से आवाज़ आती है, डियर बॉय, क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? कितना लंबा समय हो गया है। तभी हिरोशी अपने बेड से उठ जाता है ये बोलते हुए कि तभी हिरोशी बोलता है ओ नहीं, और वो बुढ़िया बोलती है तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? क्या तुम उठ गए डियर बॉय? जरा मुझे अपना फेस दिखाओ। हिरोशी उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और वो बुढ़िया बोलती है तुम जहाँ हो बस वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ तुम्हें देखने के लिए। बस थोड़ा सा और डियर बॉय, बस थोड़ा सा और, मेरे हाथ फाइनली तुम तक पहुँच जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा और मैं तुम्हारी विंडो को नॉक कर सकती हूँ। वो बुढ़िया बोलती है कि जब तुम मुझे नॉक करते सुनोगे तो विंडो नहीं खोलोगे? वो बोलती है ओ डियर, ये अभी भी बहुत दूर है, वेट करो, मुझे वहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तभी हिरोशी अपने डिफेंसिव मोड में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं उसकी आवाज़ बहुत नज़दीक से सुन सकता हूँ। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर होगा जिसके मदद से वो मेरे विंडो तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। हिरोशी अपना पापा को बुलाना चाहता था पर वो अंदर ही अंदर हेजिटेट हो रहा था। वो अपने पेरेंट्स को बुलाने में इसलिए हेजिटेट हो रहा होता है कि अगर वो बुलाता है तो कहीं वो बुढ़िया फिर से ना गायब हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। हिरोशी चाहता था कि वो बुढ़िया एक बार तो विंडो नॉक करे, उसके बाद तो उस बुढ़िया को विंडो से धक्का देकर मार दूंगा। हिरोशी पूरे रात खड़ा रहा जब तक कि सुबह नहीं हो गई। उसके बाद उस बुढ़िया ने कभी विंडो नॉक नहीं करी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अभी भी मेरे रूम में घुसने की कोशिश कर रही है और मेरा इसका पास प्रूफ भी है, क्योंकि वो विंडो ठीक मेरे लिए आ रही है। आज रात मेरे लिए ये जगह सेफ नहीं रहेगा। हम लोग कहीं और जाने की बात कर रहे हैं और इसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली स्टोरी कौन सा सुनना चाहोगे।